हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम बच्चों को सिखाएंगे भाषा और व्याकरण। ठीक है, ये सेकंड क्लास की बुक है। आज हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? लैंग्वेज एंड ग्रामर। ओके, देखिए भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। देखिए भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, जैसे कि निम्नलिखित चित्रों में दिया गया है। देखिए, अब हम इसका मतलब समझते हैं। भाषा किसे कहते हैं? देखिए, जो हम भाव अपने, ठीक है ना, भाव मतलब कि फेस के एक्सप्रेशन हो गए या हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, वो हम क्या दूसरों के सामने प्रकट मतलब कि जाहिर करते हैं, उन्हें बताते हैं, ठीक है ना, उनको समझते हैं, उनकी भावना को, हम उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे चित्र में दे रखा है, एक माँ है, ठीक है, बच्चों को कहानी सुना रही हैं, ठीक है ना। तो क्या कहानी सुना रही हैं तो बच्चे उसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो उनकी भावनाएं क्या है, जो अंदर उनके कहानी हैं, वो सब भावनाएं तो हुई, तो वो क्या है, बच्चों को समझा रही हैं। ओके, वैसी है राधा। राधा पत्र लिख रही है। अब राधा क्या है, अपनी भावनाएं लिख रही है। मान लो वो कोई कहानी लिख रही होगी या अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पल लिख रही होगी, यादें लिख रही होगी। तो ये क्या है, उसके अंदर के भाव हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं, ठीक है ना। विचारों से लिखकर या फिर बोलकर जो समझाया जाता है उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम गीत सुन रहा है। आप लोग भी गाने सुनते होंगे, तो क्या है, गाने में बहुत अंदर से इंसान फील करता है ना कि हाँ यार, कितना अच्छा गाना चला। जैसे भगवान जी के गाने होते हैं, कोई कोई इतने ज़्यादा दिल को छू जाते हैं कि मन करता है कि अब नाच लो, ठीक है। तो ये क्या है, भाव है, सुनकर, ठीक है ना। यहाँ पे भाषा काय का यूज़ हो रहा है, सुनकर, भाषाओं को फील किया जा रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे दिखा रखा है, राजू समाचार पत्र पढ़ रहा है। ये क्या है, इसमें घटनाएं लिखी जाती है, समाचार पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, पढ़कर उसको समझ रहे कि अच्छा, लखनऊ में ऐसी घटना घट गई है। ओके, देखिए यहाँ पर सरल शब्दों में हम दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। देखिए, सुनकर जैसे कि माँ के विचार सुनकर वो क्या समझ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पत्र लिखा जा रहा है और यहाँ पे पढ़कर क्या है, भावनाओं को समझ रहे हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। ओके, यहाँ पे भाषा की परिभाषा फिर दी गई है, वही वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों या अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं तथा दूसरों की बातों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। देखिए यहाँ पर सुनकर विचारों को समझा जा रहा है, ठीक है। यहाँ लिखकर विचारों को समझा जा रहा है या दूसरों को समझाया जा रहा है। ये पत्र लिख रही है तो दूसरे इसको पढ़कर समझेंगे, ठीक है ना। ये सुनकर भाव समझ रहा है, विचार समझ रहा है। ये क्या है, जो लिखे हुए हैं उनको समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम भाषा कहते हैं। ओके, देखिए, भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया तथा समझा जाता है। देखिए, पहला है कहकर, जो हम बोलते हैं, बोलकर या सुनकर अपने भाव प्रकट करते हैं। ओके, दूसरा है लिखकर और पढ़कर, जो हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये पत्र लिख रही है, ठीक है ना। तो ये अपने भाव लिख रही है, अंदर की भावना लिख रही है कि हाँ, आज हमने यहाँ पे जाके पिकनिक मनाई, हमने इतनी मस्ती करी, इंजॉय करा। तो ये क्या है, उसका फ्रेंड पढ़ेगा तो वो समझेगा, अच्छा वहाँ तुम लोग गए थे तो आप लोगों ने ये इंजॉय किया। तो ये क्या है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हाँ, लिखकर और पढ़कर हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर कहकर यानी कि बोलकर और सुनकर, जैसे कि यहाँ पे माँ बोल रही है और बच्चे सुन रहे हैं। ओके, अब देखिए भाषा के प्रकार, ठीक है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। देखिए, पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। नाम से ही पता चल रहा है मौखिक और लिखित भाषा क्या होती है। देखिए, मौखिक भाषा मतलब कि ओरल लैंग्वेज, जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए, यहाँ इस बच्चे से कुछ बोल रहा है लड़का, तो ये क्या अपने भाव प्रकट कर रहा है और ये इसको क्या है, सुन रहा है। तो ये हो गई आपकी मौखिक भाषा। जैसे ये अभी मैं आपको समझा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गई, मौखिक भाषा। ओके, इतना क्लियर है। दूसरा है हमारा लिखित भाषा, रिटन राइटिंग लैंग्वेज। देखिए, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए समाचार है, इसमें लिखी है ना घटना,
और ये इनको क्या है अंकल जी पढ़ के समझ रहे हैं। तो ये हो गई लिखित भाषा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रही हूँ तो आप लोग क्या है उसको समझ रहे हो। ठीक है, तो ये होते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर हम इसके आगे एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।